हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट अकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं रोज सुबह आप लोग के लिए गणित का एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से आप लोग को मैथ पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को मैथ का सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा। तो आज अब मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ज्यामिति। ज्यामिति यानी कि रेखा गणित। रेखा गणित को हम लोग इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं, और ज्योमेट्री जो है यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन मेट्रॉन से बना हुआ है। ज्योमेट्री यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है जियो का मतलब होता है भूमि, और मिट्रॉन का मतलब होता है मिट्रॉन का मतलब होता है मापना। ज्योमेट्री यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से बना है, और जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। प्राचीन समय में ज्यामिति का प्रयोग भूमि मापन, मंदिरों, झीलों, नगरों के निर्माण कला और वास्तुकला में प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन आज ज्योमेट्री का प्रयोग सभी महत्वपूर्ण कार्यों में, मापन कार्यों में किया जाता है। ज्यामिति गणित के तीन विशाल शाखाओं अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति में से एक है। तो चलिए देखते हैं कि ज्यामिति को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ज्यामिति गणित का वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो ज्योमेट्री का परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, ज्यामिति गणित का वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो ज्यामिति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बिंदु के बारे में। बिंदु यानी कि पॉइंट। जब भी हम पेंसिल को, कलम को जब पेपर में इस तरह से प्रेस करते हैं तो एक बिंदु का निर्माण होता है, और यही एक बिंदु कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि परिभाषा में हम लोग इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं बिंदु को। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदु यानी कि पॉइंट। बिंदु ज्यामिति का सबसे छोटी आकृति है जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा मोटाई नहीं होता है, परंतु बिंदु का स्थिति निश्चित होता है। बिंदु यानी कि पॉइंट। बिंदु ज्यामिति का सबसे छोटी आकृति है जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा मोटाई नहीं होता है, परंतु बिंदु का स्थिति निश्चित होता है। बिंदु को हम लोग
बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए बी सी डी से दर्शाते हैं। बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए बी सी डी ई से दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए, या फिर इसको एम या इसको जेड, कुछ भी लिख लीजिए, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से बिंदु को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रेखा। रेखा यानी कि लाइन, एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती जाए, जिसका कभी अंत न हो, रेखा कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक लकीर है और ये दोनों दिशाओं में बढ़ती ही रहती है, जब इसका कोई अंत नहीं होगा, दोनों दिशाओं में इसका एरो लगा होगा, जब इसका कोई अंत नहीं होगा, तो ये रेखा कहलाएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ए मान लेंगे और बी मान लेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ए बी और ऊपर में इस तरह से एरो देंगे, तो ये हो गया आपका रेखा यानी कि लाइन। अब दूसरा है रेखाखंड। जब इसी लाइन को, इसी रेखा को हम लोग यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तोड़ देते हैं और इस तरह से दोनों तरफ, क्या हो गया? अंत बिंदु। ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। तो आगे हम लोग देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए ये रेखा है और इसको यहाँ से तोड़ दिए, मतलब दो निश्चित बिंदु, यहाँ एक बिंदु लिए, यहाँ एक बिंदु लिए, इसके बीच में जो हम रेखा खींचेंगे इसको हम लोग रेखाखंड कहेंगे। मान लीजिए इसको हम इधर ए मान लिए और इधर बी मान लिए, तो इसको लिखेंगे कैसे? जब हमें उसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? ए बी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे किरण। रे, किरण जो है रेखा का ही एक भाग है। जैसे कि मान लीजिए ये रेखा है, यदि हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो ये एक तरफ अंत बिंदु होगा और एक तरफ एरो होगा, मतलब ये एक अंत बिंदु है और एक तरफ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग परिभाषा में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? किरण रेखा का एक भाग है जो एक अंत बिंदु से आरंभ होकर एक दिशा में
आगे बढ़ते रहती है। किरण रेखा का एक भाग है जो एक अंत बिंदु से आरंभ होकर एक दिशा में आगे बढ़ते रहती है। जैसे अभी हम यहाँ बताएं कि एक रेखा है और रेखा को यदि हम लोग यहाँ से तोड़ देते हैं तो ये एक तरफ अंत बिंदु हो गया और इधर क्या है, एरो लगा हुआ, मतलब इधर आगे बढ़ते रहता है। तो जैसे मान लीजिए एक किरण है और इसको यहाँ पे ए और यहाँ बी मान लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका है ए बी लिख के ऊपर में इससे एक तरफ एरो देंगे। तो अभी हम लोग देखें बिंदु जिसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो उसे बिंदु कहेंगे। और जब भी हम लोग कोई पेंसिल या कलम को इस तरह से पेपर में रखेंगे तो एक बिंदु बनेगा और इसको हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए बी सी डी से दर्शाते हैं। दूसरा हम लोग देखें रेखा एक लकीर जो कि दोनों तरफ बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहती है। उसको हम लोग लिखने का तरीका क्या देखे थे कि दोनों तरफ इसका एरो होता है और मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए बी लिख के ऊपर में दोनों तरफ क्या करेंगे? एरो देंगे। तीसरा हम लोग क्या देखें? रेखाखंड जो था रेखा का ही एक भाग था, रेखा का ही एक टुकड़ा था। मतलब जब रेखा को इधर से दोनों बिंदु से तोड़ देंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। मतलब इसमें दोनों तरफ अंत बिंदु होता है और मान लेते हैं यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ए बी। और अंत में अभी हम लोग देखें किरण जो है रेखा का ही एक भाग है। यदि हम इसको तोड़ के इसको यहाँ पे रेखा को तोड़ देते हैं तो यहाँ से एक तरफ अंत बिंदु होगा और एक तरफ क्या होगा? एरो होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ए बी ऊपर में एरो। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसमें ऑल को सेलेक्ट कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। मेरा आप लोगों से यह गुजारिश रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। अभी के लिए इतना ही और आप लोग इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।